राम। तो मैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में पहुंच चुका हूं, भगवान राम की नगरी चित्रकूट में। और बस मैं यहां अभी रुकने वाला हूं एक दिन और पूरा मेला जो है कवर करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं पूरा चित्रकूट धाम और यहां की आपको यात्रा कराने वाला हूं। तो इस समय जो मैं खड़ा हूं ये है राम घाट, जो यहाँ पे नदी निकली हुई है। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध जो घाट है इसका राम घाट है। और यहाँ पर जो गंगा, इस नदी किनारे जो जो चीज़ें हैं, मंदाकिनी नदी है ये, इसके किनारे जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही धार्मिक नगरी है ये चित्रकूट। भगवान राम ने यहाँ पर अपने वनवास के कुछ साल यहाँ बिताए थे। और चलिए दिखाते हैं आपको राम घाट। तो ये है धार्मिक नगरी चित्रकूट और चित्रकूट में ही निकलती है मंदाकिनी नदी और ये है मंदाकिनी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है यही सती अनुसुईया जो कि चित्रकूट में ही है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और ये चित्रकूट से होते ही आगे अपना जाती है। तो ये है चित्रकूट का बहुत ही पावन स्थल और ये देख सकते हैं घाट। ये जो नदी है ये जो है एमपी और यूपी के जस्ट बॉर्डर में है। इधर आप देखेंगे ये जो है आप देख रहे हैं ये आपका पंडाल लगा हुआ है ये यूपी में है और जो है ये सामने जो मंदिर बना हुआ है ये आपका एमपी में आता है। और ये जो जोड़ने के लिए दोनों के लिए बनाया गया है, आपका ब्रिज बनाया गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाता हूँ पूरा राम घाट। इस वीडियो में मैं पूरा राम घाट कवर करूँगा और अगली वीडियो में आपको पूरा जो चित्रकूट धाम का जो परिक्रमा है वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए ये है आपका चित्र घाट्स में आएंगे तो इस तरह से आपको बोर्ड दिखेंगी और ये जो बोर्ड है आपको यहाँ राम घाट से लेकर आगे तक आपको जो है ये पूरा दर्शन करेंगे। जितने भी किनारे मंदिर हैं वो बोर्ड के थ्रू आप जो है देख सकते हैं, इनका अपना अपना चार्ज है। और ये जो है आपको पूरा मंदाकिनी रिवर में आपको दिखाते हैं। और ये है आपका चित्रकूट का जो मंदाकिनी नदी है उस पर जो राम घाट है वो मेन घाट है और मैं इस समय ओवर ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ हूँ। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या है आपका राम घाट, मंदाकिनी नदी। और इधर से आ रही है जो सती अनुसुईया से निकली हुई है और देख लिए इसकी पावन धारा। और इसमें जो बोटिंग और जो श्रद्धालु हैं आते हैं इसमें अपनी बहुत एक डुबकी लगाते हैं और अपने आप को यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद जो है बड़ा धन्य और पवित्र महसूस करते हैं। तो ये है आपका राम घाट। ये है चित्रकूट का राम घाट। राम घाट बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, पूरे भारत से लोग जो है यहाँ पर चित्रकूट में घूमने के लिए आते हैं। और सबसे पहले आते हैं राम घाट में। यहाँ पर लोग जो है इस मंदाकिनी नदी पर अपना डुबकी लगाते हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद जो चित्रकूट धाम का जो मेन परिक्रमा है, जो एक पूरा पहाड़ है उसका लोग परिक्रमा करते हैं। इसके बाद लोग वहाँ परिक्रमा करने जाते हैं और भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। उस परिक्रमा में भगवान जो यहाँ पर 12 साल तक रहे हैं, यहाँ 11 से 12 साल जो यहाँ चित्रकूट में अपना समय व्यतीत किए हैं, उसकी पूरी वहाँ पर उनकी जो जीवन रेखा है वो वहाँ पर अभी भी है कि किस तरह से कहाँ पर भरत मिलाप हुआ, किस तरह से लक्ष्मण जी कहाँ क्या रहते थे, राम भगवान कहाँ कैसे क्या रहते थे, वहाँ पर अभी सब चीज़ें मौजूद हैं संकेत स्वरूप। तो ये है आपका मंदाकिनी नदी और देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर अमावस्या का मेला लगने वाला है उसकी वजह से धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ने लगी है और लोगों को जो है आना यहाँ पर शुरू हो गया। तो क्या खूबसूरत नगरी है, भगवान राम की नगरी है। यहाँ पर भगवान ने अपने जीवन के वनवास का जो उनका जीवन था, वनवास का समय था, उन्होंने अपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर अपना उन्होंने बिताया। तो आप जो है देख सकते हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मंदिर, ये आता है आपका इस साइड जो है ये आता है आपका एमपी में, जिसका जो विकास जो है मध्य प्रदेश सरकार करा रही है। और नदी की इस साइड जो है ये वाला जो पोर्शन है ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है और इसका जो विकास है वो उत्तर प्रदेश सरकार इसका विकास जो है करा रही है। तो ये है आपका चित्रकूट और मंदाकिनी नदी और राम घाट। तो बस बने रही वीडियो में, तो मैं और भी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और बस यही है, आप घूमिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है इन सब चीज़ों का प्रसार करने का प्रयास कीजिए।
अपनी अपनी लोगों की आस्था होती है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी आस्था होती है, अपना एक विचार होता है, अपना एक विश्वास होता है। तो ये है जो हिंदुओं का जो है ये बहुत ही पवित्र स्थल है। और यहाँ पर ये कोई नहीं कि आप केवल हिंदी ही आ सकते हैं, एक धार्मिक नगरी के हिसाब से, एक पर्यटन की नगरी के हिसाब से कोई भी आ सकता है और भगवान की जो नगरी है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ की आस्था, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जो है जान सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर आकर बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। और जिस तरह से लोग आते हैं यहाँ पर, इसमें मंदाकिनी नदी में बोटिंग का मज़ा ज़रूर लेते हैं। ये राम घाट से लेकर वहाँ आगे ब्रिज तक जो आपको पूरा सवारी कराते हैं। इनका अपना चार्ज होता है, वो फिक्स नहीं रहता है, वो जिस हिसाब से मेला होता है उसके हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। अगर मेला नहीं है तो कम रुपए लेंगे, अगर मेला ज़्यादा है तो ये लोग ज़्यादा चार्ज करने लगते हैं। तो ये है आपका मंदाकिनी नदी। और इस मंदाकिनी नदी के किनारे घाट पर जो है राम घाट है, उसी के किनारे ये आप विशाल हनुमान जी की प्रतिमा भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल इसकी जो मूर्ति है वो इस घाट के किनारे बनाई गई है। तो यहाँ पर जो है आपको रामायण से रिलेटेड जितने भी पात्र हैं, जितने भी चरित्र हैं, उन सभी के बारे में और पूरे जो रामायण का इतिहास रहा है, पूरी जो रामायण है उसके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर कई साक्ष्य भी हैं जो दिखाते हैं रामायण के बारे में और जो राम भगवान का। तो यहाँ पर लाइटनिंग होगी रात में, तो ये आपको और भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रामधनी पटेल, आप सभी को राम राम। और मैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पे पहुँच चुका हूँ। चित्रकूट धाम में पहुँच चुका हूँ और मेरा बहुत विचार था चित्रकूट घूमने का, भगवान के दर्शन करने का, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और चित्रकूट में अगर आप आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप आइए, बहुत अच्छी जगह है। और मैं मध्य प्रदेश से हूँ और MP टूरिज़्म की तरफ से भी मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप एक बार चित्रकूट ज़रूर घूमने आइए। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो मैं BHU में मेरे साथ पढ़े हुए, भले वो बंगाल से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से, झारखंड से हो या साउथ से हो, कहीं से भी हो, मैं कहता हूँ आप आइए। और जिस जगह मैं रुका हुआ हूँ आप चित्रकूट आइए। अगर कहीं भी घूमने जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रहने के लिए क्या हमारे पास साधन नहीं है, तो आप आइए। और यहाँ पर आपको जो रहने की व्यवस्था है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ कोई भी चार्ज नहीं होता है। बस जिस जगह मैं रुका हूँ आप आइए और यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना ID वगैरह ID प्रूफ दीजिए और आप यहाँ फ्री रुक सकते हैं। जितने दिनों तक घूमना चाहते हैं आप घूम सकते हैं। रान में आप यहाँ रुकना चाहते हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पर आकर मेरा नाम ज़रूर ID बोल दीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पे और सारी सुविधाएं भी मिल जाएगी। तो आइए, बहुत अच्छी जगह। और अपने भारत में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पूरे भारत को ही घूम ले तो बहुत बड़ी बात होती है, विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ें हैं हमारे यहाँ घूमने के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार चित्रकूट आप ज़रूर आइए और भगवान राम की नगरी में एक बार दर्शन ज़रूर कीजिए। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि आप जो है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए बगल से नदी निकली हुई है, तो जिस तरह से मुंबई में जो सी फेसिंग बंगला होते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ भी फीलिंग आती है कि आप आइए। और देखिए जो मेरा ये रूम है और इसी के जस्ट बगल में नदी निकली, तो बहुत अच्छा फील आता है। आइए आप चित्रकूट को घूमिए, आप यहाँ के भगवान राम के दर्शन कीजिए।